हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्री BSTC 2023 की ऑनलाइन क्लासेज में। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ राजस्थान के महत्वपूर्ण दुर्गों से संबंधित प्रश्न। दोस्तों, ये जो मैं आज क्वेश्चन लेकर आया हूँ वे राजस्थान की किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि जो ये क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इनसे बाहर कोई भी क्वेश्चन आपकी प्री BSTC 2023 में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, ज़्यादा समय खराब न करते हुए चलो शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो। बयाना दुर्ग में स्थित वरिक विष्णुवर्धन विजय स्तंभ किस काल का माना जाता है? दोस्तों, ये प्रश्न RAS प्री एग्ज़ाम 2021 में आ चुका है। इसको राजस्थान का प्रथम विजय स्तंभ भी कहते हैं और ये गुप्त काल का माना जाता है। तो दोस्तों, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 3 सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है, औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 2 सही है, गागरोन के किले में। दोस्तों, प्रश्न नंबर 3 है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। तो ए है तारागढ़। तो तारागढ़ तो आप सभी को पता है कि तारागढ़ तो अजमेर में स्थित है। जयगढ़ जयपुर। कीर्ति स्तंभ हो जाएगा चित्तौड़गढ़ और मेहरानगढ़ का किला है वो है जोधपुर में। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है? यानी जल दुर्ग उस दुर्ग को कहते हैं जो नदियों के संगम पर बना हो। तो ऐसा दुर्ग है गागरोन का किला या गागरोन का दुर्ग। और एक जो दूसरा दुर्ग है वो चित्तौड़गढ़ का भी है। तो दोस्तों, ये जो गागरोन का किला है वो देखते हैं किन किन नदियों के संगम पर बना हुआ है। इसकी व्याख्या है कि काली सिंध और आहू नदी के पानी से 3 तरफ से घिरा राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग, जिसका निर्माण टोडिया शासक बिसल देव द्वारा 1195 में करवाया गया। राजस्थान के सबसे सुदृढ़ और प्राचीन दुर्गों में से गागरोन दुर्ग एक मजबूत और विशाल पर्वतीय चट्टान पर अवस्थित है। यह दुर्ग अचलदास खिच्ची और पालहन सिंह खिच्ची के पराक्रम, सूफी संत मीठे साहब की दरगाह है, जालिम कोट परकोटे तथा संत पीपा की छत्री के लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 5 है, किस दुर्ग को अबुल फजल ने बख्तरबंद दुर्ग कहा है? तो इसका वो सही उत्तर है रणथंभौर दुर्ग, क्योंकि रणथंभौर दुर्ग 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ दुर्ग है। साथ ही यह घने वन से भी घिरा हुआ दुर्ग है। इस कारण अबुल फजल ने इसे बख्तरबंद दुर्ग कहा है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, बठनेर किला किसने बनवाया था? बठनेर का किला किसने बनवाया था? और ये क्वेश्चन भी देखो ग्राम विकास अधिकारी RAS सेकंड ग्रेड आदि में आ चुका है। तो दोस्तों, इस दुर्ग का निर्माण राजा भूपत ने करवाया था। इसकी व्याख्या भी आप एक बार देख लीजिए। राजस्थान के हनुमानगढ़ में स्थित है किला बीकानेर के राजा सूरत सिंह द्वारा जीत लिया गया था। इसे हनुमानगढ़ के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जिस दिन यह जीता गया था उस दिन हनुमान जी का वार यानी मंगलवार था। प्रश्न नंबर 7 है, सलीम सागर एवं सूरज कुंड जलतड़ांग अवस्थित है। यानी सलीम सागर और सूरज कुंड जलतड़ांग कहाँ स्थित है? यह क्वेश्चन भी ग्राम विकास अधिकारी 2021 में आ चुका है। इसका ऑप्शन है वो 1 सही है, बाला किला अलवर में। प्रश्न नंबर 8 है, किस गढ़ के लिए कर्नल जेम्स टोड ने कहा था यदि उन्हें राजस्थान में एक जागीर की पेशकश की जाए तो वह इस गढ़ को चुनेंगे? तो दोस्तों, यह कथन कर्नल जेम्स टोड ने भैंसरोड गढ़ के लिए कहा था। दोस्तों, प्रश्न नंबर 9 है, कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर आप सभी को पता है 36 किलोमीटर होगा और ये विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार भी है। दोस्तों, प्रश्न नंबर 10 है, किले और उसके स्थान का निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? यानी कि जो सुमेलित नहीं है उसे हमारे को छांटना है। तो गागरोन का किला झालावाड़ में ये बिल्कुल सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर बिल्कुल सही। भानगढ़ अलवर बिल्कुल सही। लेकिन भटनेर का किला बीकानेर में नहीं, ये तो हनुमानगढ़ में स्थित है। अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? अचलगढ़ किले का निर्माण किसने करवाया? तो अचलगढ़ किले का निर्माण करवाया था महाराणा कुंभा ने।
दोस्तों प्रश्न नंबर 12 है, जैसलमेर का किला किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा सोनारगढ़। दोस्तों जैसलमेर के किले को सोनारगढ़, चित्रकूटगढ़, उत्तरी भड़कीवाड़ आदि के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न नंबर 12 की व्याख्या आप वीडियो को पॉज कर पढ़ सकते हैं। अब देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 13, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस पहाड़ी किले को यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं किया गया है? तो दोस्तों इस जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में जिन जिन किलों को सम्मिलित किया गया है उसकी ट्रिक है गाजर, चीकू, आम। तो जैसे हो गया गागरोन, जैसे हो गया जैसलमेर, और रैसे हो गया रणथंभौर, ची से हो गया चित्तौड़गढ़, कू से हो गया कुंभलगढ़, और आ से हो गया आमेर। तो देखो इसके अंदर दोस्तों रणथंभौर भी है, चित्तौड़गढ़ भी है, कुंभलगढ़ भी है, लेकिन जो किला नहीं है वो है तारागढ़। दोस्तों प्रश्न नंबर 14 है, चित्तौड़गढ़ के विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखितों को पढ़िए। मतलब जो नीचे जो कथन दिए गए हैं उनको पढ़ना है। इसका निर्माण मंडल की देख रेख में राणा कुंभा ने करवाया। बिल्कुल सही है। यह एक 8 मंजिला ढांचा है, ये गलत है। ये 8 मंजिला ढांचा नहीं है तो 9 मंजिला ढांचा है। विजय स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है और इसमें हिंदू देव मंडल की प्रचुर प्रतिमाएं हैं। ये भी बिल्कुल सही है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर 1 और 3 बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 15 है, यदि कोई पर्यटक विशाल पानी के टांके, तोप डालने का कारखाना तथा गुप्त सुरंगें देखना चाहता है तो उसको किस किले में जाना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा किला जिसमें बड़े बड़े पानी के टांके हैं और जिसमें तोप डालने का कारखाना भी है, यानी ये जो तो वो और गुप्त सुरंगें, तो ऐसा किला तो जयगढ़ दुर्ग है, क्योंकि इसके अंदर हमारी जो एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबाण तोप है, इसका निर्माण भी इसी जयगढ़ दुर्ग में हुआ था। और ये गुप्त सुरंगें हैं तो ये जयगढ़ और नाहरगढ़ गुप्त सुरंगों के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। और ये विशाल पानी के टांके, इसके अंदर से माना जाता है कि जो इंदिरा गांधी का काल था उसके अंदर इसके अंदर से बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे जवाहरात वगैरह निकाल लिए गए थे, ऐसा माना जाता है। इसका मैं कोई दावा नहीं करता हूँ। प्रश्न नंबर 16 है, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रमुख शिल्पकार हम सभी जानते हैं कि मंडल महोदय थे। प्रश्न नंबर 17 है, निम्नलिखित दुर्गों में से किसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया है? तो वो है गागरोन। इसकी ट्रिक वो मैंने आपको पहले बता दी है, गाजर, चीकू, आम। गा से गागरोन, जैसे जैसलमेर, र से रणथंभौर, ची से चित्तौड़गढ़, कू से कुंभलगढ़, और आ से आम से आमेर हो गया। प्रश्न नंबर 18 है, गढ़बीठली इस नाम से भी जाना जाता है। तो गढ़बीठली इस नाम से तारागढ़ अजमेर के दुर्ग को जाना जाता है। दोस्तों एक तारागढ़ का दुर्ग बूंदी में भी स्थित है, तो गढ़बीठली के नाम से तो इसे तारागढ़ वाले दुर्ग को ही जाना जाता है। किस दुर्ग में प्रसिद्ध तोप किला मौजूद है? तो दोस्तों इसका उत्तर होगा मेहरानगढ़। मेहरानगढ़ में अनेक सी तोपें मौजूद है, जैसे गजक, गजनी, गुबार, किलकिला, शंभुबाण, ऐसे ही मतलब और भी 5-7 तोहफे हैं। प्रश्न नंबर 20, कुम्मट दुर्ग के नाम से भी कौन सा दुर्ग जाना जाता है? कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? तो दोस्तों ये होगा सिवाना दुर्ग। प्रश्न नंबर 21 है, जैन विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो जैन विजय स्तंभ है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। प्रश्न नंबर 22 है, त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग कहाँ स्थित है? तो दोस्तों त्रिकुटाकृति का 99 बुर्जों वाला दुर्ग जैसलमेर में स्थित है। इसे 99 बुर्जों वाला दुर्ग भी कहते हैं। इसके अन्य नाम मैंने आपको पहले बताए हैं, सोनारगढ़, त्रिकूटगढ़, उत्तरी भड़कीवाड़ आदि के नाम से इनको जाना जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, निम्नलिखित राजस्थान के किलों में से कौन सा किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो दोस्तों वही इसके अंदर वही ट्रिक लगेगी, गाजर, चीकू, आम। तो आम से आमेर हो जाएगा, बाकी कोई सा भी किला यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में सम्मिलित नहीं है।
प्रश्न नंबर 24 है, किस दुर्ग में जौहर नहीं हुआ, यानी कौन सा दुर्ग है जहाँ जौहर नहीं हुआ। तो दोस्तों ऐसा दुर्ग तो जयगढ़ दुर्ग है। और जयगढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है, यह तो जयपुर में स्थित है। गागरोन का किला किन दो नदियों के मध्य स्थित है। तो गागरोन का किला काली सिंध और आहू नदी के संगम पर स्थित है। जूनागढ़ किले का निर्माण करवाया गया था। दोस्तों जूनागढ़ किले का निर्माण राय सिंह द्वारा करवाया गया था। प्रश्न नंबर 27, किस प्रसिद्ध दुर्ग की सुदृढ़ नैसर्गिक सुरक्षा व्यवस्था से प्रभावित होकर अबुल फजल ने लिखा कि अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग भख्तरबंद है। तो दोस्तों यह कथन मैंने आपको पहले भी बताया है। यह कथन रणथंभौर दुर्ग के बारे में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 28 है, झाली बाव बावड़ी और मामा देव कुंड किस दुर्ग में स्थित है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा कुंभलगढ़ दुर्ग में। दोस्तों इसके अंदर आप ये मामदेव कुंड और मामादेव ये दो अलग अलग कुंड है, तो आप इनके अंदर एक कंफ्यूज मत होना। राजस्थान के किस गढ़ को धाराधारगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों वो है चोमुहागढ़। जिस दुर्ग को धाराधारगढ़ के नाम से जाना जाता है वो चोमुहागढ़, जिसे चोमू का किला भी कहते हैं। चोमुहागढ़, चेमू दुर्ग, ये चेमू नहीं वो चोमू है। चोमू को धाराधारगढ़ तथा रघुनाथगढ़ के नाम से जानते हैं। इसका निर्माण ठाकुर कर्ण सिंह द्वारा करवाया गया। इसके जो निर्माणकर्ता है इसको ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये छोटा किला है, तो इसके बारे में पूछने के बहुत कम चांस हैं। दुर्ग जो महाराणा कुंभा द्वारा निर्मित नहीं है। तो दोस्तों देखो मचान दुर्ग भी महाराणा कुंभा ने बनवाया था, भूमर दुर्ग भी, बसंती दुर्ग भी, लेकिन जो भैंसरोडगढ़ है यह दुर्ग महाराणा कुंभा ने नहीं भैंसा शाह द्वारा बनवाया गया था। गागरोन का किला किस जिले में स्थित है। तो दोस्तों यह झालावाड़ में स्थित है। 32, कटारगढ़ दुर्ग का हिस्सा है। कटारगढ़ किस दुर्ग का हिस्सा है। तो कटारगढ़ कुंभल दुर्ग का हिस्सा है। यह कुंभलगढ़ का उच्चतम बिंदु है। दोस्तों कुंभल दुर्ग, अब देखो इसकी व्याख्या, कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया। दुर्ग के भीतर महाराणा कुंभा ने अपने निवास हेतु कटारगढ़ नामक अंतः दुर्ग का निर्माण करवाया। इसी कटारगढ़ में राणा उदय सिंह का राज्याभिषेक और महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। अगर ये क्वेश्चन बनता है कि भाई महाराणा प्रताप का महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ, तो इसका ऑप्शन जो सटीक होगा वो होगा कटारगढ़। कटारगढ़ ना करके अगर कुंभलगढ़ आता है तो कुंभलगढ़ सही हो जाएगा। और प्रश्न दूसरा ऐसे बनता है कि भाई महाराणा उदय सिंह का राज्याभिषेक, तो ये हो जाएगा कटारगढ़ या कुंभलगढ़ में। प्रश्न नंबर 33, कोशवर्धन दुर्ग को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो कोशवर्धन दुर्ग को शेरगढ़ के नाम से भी जाना जाता है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। बारां जिले के अंतर्गत शेरगढ़ का किला कोशवर्धनगढ़ कहलाता था। शेरशाह सूरी ने अपने मालवा अभियान के समय इस किले पर अधिकार करे इसका नाम शेरगढ़ रखा। तो इस किले का नाम है कोशवर्धन दुर्ग का नाम शेरगढ़ किसने रखा था, तो शेरशाह सूरी ने। किस अभियान के पश्चात, तो ये मालवा अभियान के पश्चात। कब रखा, 1542 में रखा। प्रश्न नंबर 34 है, जूनागढ़ दुर्ग कहाँ स्थित है। तो जूनागढ़ दुर्ग बीकानेर में स्थित है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण राय सिंह द्वारा 1589 से 1594 ईस्वी के मध्य करवाया गया। इस दुर्ग के चारों ओर खाई निर्मित है। ये दुर्ग है, इसके चारों ओर खाई निर्मित है। इसे राती घाटी का किला तथा जमीन का जेवर भी कहते हैं। दोस्तों ये दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आ रहे हैं कि भाई राती घाटी का किला इस नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो है जूनागढ़ दुर्ग। और जमीन का जेवर, ये तो बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, जमीन का जेवर किसे कहते हैं, तो जमीन का जेवर जूनागढ़ को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 35 है, कौन सा सुमेलित नहीं है।
तो दोस्तों देखते हैं। मेहरानगढ़ किला जोधपुर बिल्कुल सही है। जूनागढ़ बीकानेर बिल्कुल सही है। लोहागढ़ जैसलमेर में नहीं, ये तो भरतपुर में है। रणथंभौर का किला स्वायंपुर बिल्कुल सही है। इसकी व्याख्या देख लीजिए। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर जिले में स्थित है। इस किले का निर्माण जाट महाराजा सूरजमल द्वारा वर्ष 1733 में करवाया गया। अनेक आक्रमणों के पश्चात भी यह दुर्ग अजय रहा, अतः इसे अजयगढ़ भी कहा गया है। तो ये पूछ ले कि भाई अजयगढ़ दुर्ग के नाम से किस दुर्ग को जाना जाता है, तो यह जाना जाता है लोहागढ़ दुर्ग को। ये प्रश्न RS प्री 1998 में पूछा जा चुका है। नौलखा दरवाज़ा निम्नलिखित में से राजस्थान के किस किले का भाग है, तो नौलखा दरवाज़ा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग का भाग है। इसकी भी व्याख्या देख लीजिए। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण राजा रणथंभन देव ने 944 ईस्वी में करवाया। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन बनता है कि भाई रणथंभौर दुर्ग का निर्माण किसने करवाया, तो राणा रणथंभन देव ने। कब करवाया, 944 ईस्वी में। यह है 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ। यह प्रश्न अब ये भी हो सकता है कि भाई कौन सा दुर्ग 7 पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, तो वो रणथंभौर का दुर्ग है। हमीर देव चौहान के बलिदान का प्रतीक, ये क्वेश्चन भी बहुत से एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भाई हमीर देव चौहान के बलिदान का प्रतीक दुर्ग कौन सा है, तो वो रणथंभौर दुर्ग है। इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने लिखा है, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग भक्तर बंद है। यह राजस्थान कांस्टेबल एग्जाम 2012 और 2014 में पूछा जा चुका है। रणथंभौर दुर्ग में देखो क्या क्या स्थित है। रणथंभौर दुर्ग में हमीर महल, रानी महल, हमीर की कचहरी, सुपारी महल, बादल महल, जोरा भोरा, 32 खंभों की छतरी, रानीहाड़ा तालाब, पीर सदरुद्दीन की दरगाह आदि स्थित है। तो दोस्तों इस व्याख्या के अंदर आपके 8 से 10 क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है, अबुल फजल ने किस दुर्ग के बारे में लिखा कि यह इतनी बुलंदी पर स्थित है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो दोस्तों यह कथन कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था। और कुंभलगढ़ में भी एक बिंदु है कटारगढ़। यह कटारगढ़ को ध्यान में रखते हुए अबुल फजल ने यह बात लिखी थी कि यह तो दुर्ग इतनी बुलंदी पर स्थित है कि ऊपर से नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी गिर जाती है। तो यह कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर कटारगढ़ जो बिंदु है इसके बारे में इसने कहा था। कटारगढ़ में ही बैठ करके राणा कुंभा अपने राज्य की देख रेख किया करते थे। क्वेश्चन नंबर 38 है, धानवन दुर्ग के बीच स्थित होता है। तो धानवन दुर्ग किसके बीच स्थित होता है, तो होता है रेगिस्तान के मध्य। क्वेश्चन नंबर 39, सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए। आमेर, तो आमेर शिला देवी बिल्कुल सही है। तारागढ़ अजमेर, हाँ तारागढ़ अजमेर दरगाह मीरान शाही बिल्कुल सही है। गागरोन झालावाड़ दरगाह मीठे साहब ये भी सही है। मेहरानगढ़ जोधपुर चामुंडा माता मंदिर ये भी सही है। ये देखिए यहाँ विकल्पों को सम्मिलित कर लिया गया है। तो यह बिल्कुल मतलब आपको ऐसे कैसे रट लेने हैं। ये चारों के चारों ऑप्शन सही हैं और इनको आपको रट लेना है क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आ सकता है। प्रश्न नंबर 40 है, निम्न में से किसने सिवाना के किले का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों सिवाना बाड़मेर के किले का निर्माण वीर नारायण द्वारा करवाया गया था। इग्गल की पहाड़ी पर निम्नलिखित में से कौन सा किला स्थित है। तो इग्गल की पहाड़ी पर मांडलगढ़ का किला स्थित है। प्रश्न नंबर 42 है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तारागढ़ बूंदी, तारागढ़ अजमेर में भी है और तारागढ़ बूंदी में भी है। तो दोस्तों ये बिल्कुल सही है। गागरोन का किला झालावाड़ बिल्कुल सही है। सोनारगढ़ जैसलमेर बिल्कुल सही। कुंभलगढ़ राजसमंद बिल्कुल सही। यहाँ सभी विकल्प सुमेलित है, यानी इसने मतलब पहले सुमेलित करके लिखे हुए हैं। राजपूत वास्तुकला का कौन सा स्मारक कछवाह शासकों की प्राचीन राजधानी थी। तो कछवाह शासकों की प्राचीन राजधानी तो आमेर दुर्ग है, यहीं पर कछवाह थी और कहीं नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा किला पहले बेरासवाड़ा के नाम से जाना जाता था। तो इसके विकल्प है टायगढ़, आम्बेर, तारागढ़ और सोनारगढ़। तो दोस्तों इसका जो उत्तर होगा वो होगा तारागढ़।
प्रश्न नंबर 45 है, बासंतीगढ़ नामक किले का निर्माण किसने करवाया था? तो दोस्तों ये पहले भी आ चुका है, बासंतीगढ़ किले का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था। बासंतीगढ़ दुर्ग पिंडवाड़ा सिरोही के निकट है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मेरों पर नियंत्रण के लिए करवाया था। प्रश्न नंबर 46 है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माण चित्रांगद अथवा चित्रांग मौर्य ने करवाया। दोस्तों अगर ये चित्रांगद और चित्रांग दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं तो आपको चित्रांगद ही करना है, चित्रांग नहीं करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन है इसमें सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में आ चुका है और जो चित्रांग था इसे गलत मान लिया गया। तो हमारे को ध्यान रखना है यहाँ पर चित्रांगद ये है तो उसको, और दोनों में से कोई एक ही है तो उसको सही कर देना है। क्वेश्चन नंबर 48 है, जैसलमेर, बीकानेर, अजमेर और भीलवाड़ा में से किस स्थान पर दुर्ग नहीं है? तो यह है दोस्तों भीलवाड़ा। दोस्तों यहाँ पर भीलवाड़ा में वैसे दुर्ग है, लेकिन जो दुर्ग है वो बहुत छोटा है, इस कारण उन्होंने ये क्वेश्चन पूछ लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो 15वीं शताब्दी में कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। प्रश्न नंबर 50 है, जो गलती से यहाँ पर 51 लिख दिया गया है। कुंभलगढ़ का किला किस जिले में है? तो कुंभलगढ़ का किला राजसमंद में स्थित है।